नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जैसे ही अरविंद केजरीवाल का केस छोड़ा, उसके कुछ ही दिनों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने गजब का फैसला लिया है। उनके नेतृत्व में चलने वाली रजिस्ट्री ने तो एक साथ अरविंद केजरीवाल के दो केस लिस्ट कर दिए हैं। आप जानते हैं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ही होते हैं और गजब तरीके से केस की लिस्टिंग हुई है, मतलब व्यवहारिक तो है ही नहीं। क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस इनिशिएट किया गया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जरिए। इसके अलावा उनका एक केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऑलरेडी देख ही रही थी कि सीबीआई वाले मामले में, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट ने कैसे अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपितों को डिस्चार्ज कर दिया। तो अब दो केस हो गए, लेकिन हुआ यह है कि चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व वाली रजिस्ट्री ने दोनों केस को सेम डे रजिस्टर कर दिया है, लिस्ट कर दिया है, बेंच भी असाइन हो गया है। अब हैरानी की बात यह है कि दोनों केस में जो अपीयर होने की बात है वो कैसे होना है, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां बार एंड बेंच ने इंफॉर्मेशन दी है कि जस्टिस मनोज जैन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट विल नाउ हियर द सीबीआई's चैलेंज टू अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स डिस्चार्ज इन द एक्साइज पॉलिसी केस। मतलब यह कि अब जस्टिस मनोज जैन को यह केस असाइन किया गया है जिससे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को अलग किया था। उन्होंने कहा भी था अरविंद केजरीवाल पर भड़ास निकालते हुए कि कोई यह ना समझे कि हम किसी के दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल का केस छोड़ रखी हूं। नहीं, चूंकि मैं कंटेम्प्ट केस इनिशिएट कर रही हूं इसलिए मैं इस केस से अलग हो रही हूं, यह किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस महोदय ने, उनकी रजिस्ट्री ने तय किया है कि मैटर को 19 मई को सुना जाएगा और जस्टिस मनोज जैन इस केस को सुनेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस इनिशिएट कर दी हैं, लेकिन वो खुद इस केस को अब नहीं सुनेंगी। चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला लेते हुए यह केस भी इनसे ले लिया है और यह किसी और बेंच को असाइन कर दिया गया है। किसे कर दिया गया है वो समझिए। जस्टिस नवीन चावला इस केस की सुनवाई करेंगे। यहां जस्टिस नवीन चावला के साथ जस्टिस रविंद्र डुडेजा भी होंगे। अब बात जब जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की उठी है तो सवाल यह भी है कि कंटेम्प्ट का केस इनके ही पास क्यों गया है। दरअसल हाल ही में इन दोनों जजों ने एक और ऐसे ही कंटेम्प्ट केस की सुनवाई की थी और इसमें एक यूट्यूबर को कन्विक्ट किया था। दरअसल एक यूट्यूबर ने जुडिशियरी के बारे में जो टिप्पणी की वो जुडिशियरी को पसंद नहीं आई। ऐसे में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने साफ तौर पर कहा था कि न्यायपालिका को निशाना बनाया गया है और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की गई है। फेयर क्रिटिसिज्म हम अलाउ करेंगे, जैसा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था, लेकिन अगर सुधार के नाम पर अनर्गल टिप्पणी होगी, जुडिशियरी को टारगेट किया जाएगा तो कंटेम्प्ट केस में कन्विक्ट किया ही जाएगा। 21 अप्रैल 2026 को यह फैसला आया था। उसके बाद जब रजिस्ट्री ने केस की लिस्टिंग की है तो अरविंद केजरीवाल और उनके अन्य साथियों ने जो सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर वीडियो बनाए या फिर स्टेटमेंट जारी किए, उसे भी इन्हीं दोनों जजों की डिवीजन बेंच को भेज दिया गया है। और यहां आप यह समझ लीजिए कि जब पहले ही इस तरीके के केस में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने कन्विक्शन दिया है, दोषी माना है, तो फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बच पाना आसान नहीं लगता है। हालांकि कोर्ट रूम में वो कैसे खुद को डिफेंड करेंगे यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब यह कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है और एक
हाईकोर्ट की महिला जज ने खुद इसे इनिशिएट किया है, तो यह मामला साधारण नहीं है। सामने वाली पार्टी वो भी बड़े चेहरे हैं, साधारण नहीं है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो खुद इसे पर्सनली देख रही हैं कि उनके फैमिली को, उन्हें कोर्ट को टारगेट किया गया है, तो वो भी चाहेंगी कि इस मामले में इंसाफ हो जाए। और जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र जुडेजा क्या करेंगे देखिएगा। लेकिन अब बात जब आती है जस्टिस मनोज जैन की, तो वहां भी पेच तो है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है जितना जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के केस को लेकर अरविंद केजरीवाल की चिंता थी। डॉक्टर रंजन है, उन्होंने तो जस्टिस मनोज जैन के बारे में भी बता दिया है कि ये वही जज हैं जो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल डिनाई किए थे। और उसी शाम जिस दिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल का इंटरिम बेल डिनाई किया था, ईडी ने सीएम आवास पर छापा मारा था और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो वो भी एक समय था। और खैर, अरविंद केजरीवाल के साथ तो गजब गजब की चीजें घटित हुई थी उस वक्त, जब ईडी के मामले में जज न्यायबिंदु सिंह दिल्ली कोर्ट ने इन्हें रेगुलर बेल दे दी, तो तुरंत उनके फैसले की कॉपी अपलोड हुए बिना ही दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन ने न्यायबिंदु के फैसले पर स्टे लगा दिया था। ऑर्डर पूरी तरीके से देखा भी नहीं गया, क्या था क्या नहीं था। इतना ही नहीं, सीबीआई भी कोर्ट में आ गई और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर ली, जो तब तक एफआईआर भी दर्ज करने की इच्छा नहीं रखती थी। अचानक से सब कुछ करके इन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि भाई, पिंजरे में बंद तोता सरकार के इशारे पर नाचने वाले कितना नाचोगे, ऐसी हरकतें क्यों की आपने। खूब फटकार लगी थी और अरविंद केजरीवाल को फाइनली जमानत मिली थी करीब करीब 5 महीने के बाद। वहीं मनीष सिसोदिया को 530 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। अब ऐसे में जस्टिस मनोज जैन इस केस को किस दिशा में ले जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अब वेट एंड वॉच के पोजीशन में हैं। वो जरूर सुनिश्चित करेंगी कि उनके साथी जज इस केस को जब सुने तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ठीक से क्लास लगे। ऐसे में अब जस्टिस नवीन चावला के पास कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का केस चला गया है। कैसे मैनेज होगा यह तो आपको 19 मई को ही पता चल जाना है। देखना यह होगा कि ये 3 जजेस कैसे अरविंद केजरीवाल और अन्य 23 आरोपितों के केस को डील करते हैं। लेकिन चुनौती यह है कि व्यवहारिक तौर पर यह सामान्य नहीं है एक ही दिन में 2 अलग अलग बेंच में एक ही आरोपित के अलग अलग केस सुनने के लिए बेंच तैयार हो जाए। हो सकता है कि एक ही केस में सारा दिन निकल जाए और दूसरी बेंच इंतजार करती रह जाए। तो इसके लिए अब क्या होगा, हो सकता है कि कोई एक केस सुना जाए और अगले केस के लिए नई तारीख दे दी जाए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के तेवर तब से काफी सख्त हैं। अरविंद केजरीवाल पर जमकर भड़की थी कि वो उसी दिन सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कह रही थी कि आप मेरी मदद करेंगे ना। यह जुडिशरी की गरिमा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे ऊपर लांछन लगा है, ऐसे इन लोगों ने वीडियो बनाकर एलिगेशन लगाए हैं, आप मदद तो करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव होगा मैडम हम रहेंगे उपलब्ध। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जस्टिस नवीन चावला के सामने अपेयर होंगे। तो इंतजार कीजिए कि होता क्या है। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक साथ दोनों केस को सेम डे अलग अलग बेंच में लिस्ट करके कमाल ही कर दिया और यह हैरानी का मामला बनता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।